हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चावल की खेती में खाद की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती है? प्रश्न से हमारी मुख्य अवधारणा क्या है? हमारी मुख्य अवधारणा है चावल की खेती में खाद की अनावश्यकता। इस प्रश्न को हम कुछ उपविषयों द्वारा समझेंगे। सबसे पहले तो हम चावल की खेती या धान की खेती, धान की खेती की आवश्यकताओं को समझेंगे। साथ ही हम विधि, व यह समझेंगे कि यदि किसी आवश्यक तत्व की या किसी भी यदि तत्व की कमी है तो भी, किसी भी चीज की कमी है तो क्या होगा? धान को 3 आवश्यक पौधों के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, व साथ ही साथ धातु। इनकी आवश्यकता, यह 3 मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता धान को पड़ती है। अधिकांश धान की भूमि में ऐसे पोषक तत्वों की मात्रा अधिकांश धान की भूमि में ऐसे पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। चावल की फसल को गर्म और इनकी आवश्यकताओं की बात करें तो इन्हें गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती। व ये ऐसे क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त है
जहां उच्च आर्द्रता, गर्मी, लंबे समय तक धूप और पानी की सुनिश्चित आपूर्ति होती है। हम जानते हैं कि यह विधि किस प्रकार होती है। शुरू में खेती की जुताई होती है और ऐसी खाद डाली जाती है जो गाय के गोबर की गाय का गोबर इस्तेमाल किया जाता है। गाय के गोबर का उपयोग और फिर उस खेत को चिकनाया जाता है और बीजों को हाथ से प्रत्यारोपित किया जाता है। बीजों को हाथ से प्रत्यारोपित किया जाता है और उचित सिंचाई के माध्यम से बीजों की खेती की जाती है। इस प्रकार से यह पूरी विधि होती है। परंतु अगर इस आवश्यकता की अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम या धातु या फिर इन स्थानों के उचित मौसम, तापमान अर्थात गर्म व आर्द्र जलवायु, लंबे समय तक धूप और पानी की आपूर्ति, इनमें से किसी भी चीज की कमी होती है या तत्वों की कमी होती है, भूमि में अगर भूमि में तत्वों की कमी होने पर हम खाद का नहीं बल्कि उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। परंतु खाद या चावल की खेती में खाद की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती खाद की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि भूमि में भूमि में
पहले से पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों की मात्रा होने से, अधिक मात्रा होने से फसल में वृद्धि होती है। इसीलिए चावल की खेती में खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी के साथ मैं यह आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।